बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया मिज़ाह का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, शहजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट्स में हमारे साथ मौजूद होंगी मारूफ ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, बिजनेस लीडर, एंकर, मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉक्टर अबीरा बाबर। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान खास शेर अफजल मरवत, जिनका कुछ पता नहीं चलता कि आजकल उनकी तोपों का रुख किस तरफ है। अच्छा मरवत साहब, राइट अवे एक सवाल का जवाब देना पसंद फरमाएंगे? आप एक नहीं बल्कि जुनीद भैया आज आपके साथ मुलाकात है तो आप 10 पूछी, मुझे क्या है? नहीं नहीं, मैं 10 सवाल ही पूछूंगा, लेकिन एक की बात हुई है। अच्छा चले, इब्तदाई मेरा पहला सवाल ये है। ते भी हूं दे अगले नु उंगली पड़वाओ पूरा हाथ पढ़ लेंगे। अच्छा ये फरमाइए कि आप तो एक वक्त था कि आप गेम में बहुत ज्यादा इन थे, अब बिल्कुल ही आप देखते ही देखते इररेलेवेंट हो गए हैं जब से पीटीआई ने आपसे ऐलान ला ताल्लुकी की है। बहुत फीका क्या है, बहुत फीका। चीनी आप पालो। देखिए बात ये है कि ये जिसे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, इनको शायद पता नहीं कि इस गेम का असल सिकंदर मैं हूँ। मरवत साहब, आपकी तो सीढ़ी फंस गई है। फंस के निकलना, निकल के फंस जाना, फंस ना निकलना, निकल के फिर फंस जाना, यही है एक बहाना। देखिए सीडी लीक होने से बेहतर है कि सीडी फंस जाए। वैसे सीडी अगर लीक हो जाए तो फिर भी बंदा फंस ही जाता है। आपके साथ तो ऐसा कोई मामला नहीं है ना? देखिए जुनीद भाई, मेरी जिंदगी तो कोरा कागज है। अपना विकी भाई पेन पढ़ लो, मेरे से कुछ लिख लो। आपके ऊपर कुछ लिखूं? हाँ ठीक है, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, मैं पीछे लिखूंगा। देखिए मेरी जिंदगी सबके सामने खुली किताब है। बल्कि आपको याद होगा, मुझे तो कॉपी किया है आपका ये शाहरुख खान ने। अच्छा, इशारों नहीं है, कोई मिर्गीदा मरीज है। आर के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। किरण। मैं किरण नहीं, मैं सुहाना। जुनैद। वैसे मजा तो क में ही है। अच्छा, आप अपना अगर नाम लेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, मरवत। अच्छा, जहाँ तक जुनैद भैया आपने बात की इररिलेवेंट होने की, मेरी सिग्निफिकेंस ये है। मेरी सिग्निफिकेंस पे क्यों हंस रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं आपकी सिग्निफिकेंस इतनी है? आपकी सिग्निफिकेंस होगी, मेरी सिग्निफिकेंस है। चलो ठीक है, जो भी है। मेरी सिग्निफिकेंस ताश के पत्तों की सी है। आपने जुआ तो खेला होगा। खुदा का खौफ करे मरवत साहब, ये नेशनल टीवी है। नहीं तो मैंने कौन सी गलत बात की? मैंने कहा काश। आपने कहा ताश के पत्ते जुआ। नहीं, जिंदगी पे तो एक जुआ है। ये मैंने पिछले सारा किए, जुआ नहीं खेला बहुत है। अच्छा कर रहे हैं आप, फटाफट अपने पत्ते चेंज कर लेते हैं। आपने कहा ताश के पत्ते जुआ। नहीं, मैंने कहा काश के पत्ते मेरे हक में होते तो मैं आज कहां से कहां होता। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ताश का अगर एक पत्ता मिस हो जाए तो फिर जोकर ही काम आता है। इतनी आजी आप खुद को जोकर कह रहे हैं? नहीं तो जोकर क्या कोई छोटा मोटा कैरेक्टर होता है? वो राज कपूर ने क्या कहा था? राज कपूर कपूर नहीं। भाई अब तो बहुत हो गया, अब तो कपूर ही हो गया है। तो मेरी इतनी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की जो सियासत है, मैं समझता हूँ कि एक नादिर जो नगीना है उसको जाया करने के मुतरादिफ ये बात हुई है। तो आपको पीटीआई ने जाया कर दिया है या आप समझते हैं कि अभी भी डुल्ले बेरादा कुछ नहीं बिगड़े? देखिए अभी मैं बज़ाहिर जाया हुआ नहीं, मैं तो अभी प्रोसीजर में हूँ। मैं आपको जुनैद भाई, देखिए आप और ये विकी भाई जो ये मेरा हाथ उड़ा रहे हैं ना, मजाक उड़ा रहे हैं। आप हंसा कर रहे हैं ना, ये आप बात भूल जाते हैं। इतनी देर में आप याद करते हैं मैंने क्या ये मेरा डेविल स्माइल है। डेविल स्माइल है। सिग्नेचर स्माइल है आप? हाँ, ये मेरा सिग्नेचर स्माइल है। डेविल ज्यादा बेहतर है। यार ऐसे ना कहें विकी साहब, मरवत साहब बहरहाल लाखों दिलों की धड़कन है। खुद ये अपने खुलेआम एतराफ कर चुके हैं कि अगर इनके पास बानी पीटीआई का टिकट ना होता, उनका नाम ना होता, तो इनको 5 वोट मिलते। पता क्या है, मुझे आज तक का जो पता है ना
कि आप जो बात कर रहे होते हैं ना उसका मतलब क्या है वो मैं समझ जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, बहुत पॉपुलर है। नहीं बिल्कुल सही और कह रहे हैं। यार देखे, जब पीटीआई में पकड़ दकड़ अपने अरूज पे थी ना मरवत साहब, आपको तो याद होगा मरवत साहब के बारे में ये था कि ये छलावा है, छलावा, पता ही नहीं चलता, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर से निकलते हैं। नहीं, मैं तो शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स फॉर काइंड वर्ड्स, कि आपने मुझे कहा कि मैं लाखों दिलों की धड़कन हूँ, तो आप भी जुनेद भाई करोड़ों दिलों का कोलेस्ट्रॉल है। क्या मिसाल दी आपने। बस दे दी है, क्योंकि मैं काम कर देता हूँ, सोचता बाद में हूँ। आपको छलावा भी तो कह गए हैं। ये आपने कहा क्या है? मैंने नहीं कहा। एक मिनट, ये मैंने क्या कहा, ये छोड़े, ये आप कर क्या रहे हैं, खाली हाथों से सिगरेट पी रहे हैं? ये असल में बोर हो रहा था तो यहाँ सेट में हूँ। मॉरल सपोर्ट भी तो कोई चीज होती है। अच्छा, मॉरल सपोर्ट के लिए आप इसका ये मतलब भी तो ले सकते हैं कि ये पीना मना है। अच्छा थोड़ी सी स्कूलिंग भी हो रही है। अच्छा मरवत साहब, ये देखें, आप एक सियासी आदमी हैं, सियासी शख्सियत हैं, अपनी गुफ्तगू को सियासत तक महदूद अरे रखें। छोड़े जुनेद भाई, सियासी कहाँ से हम रह गए? मेरे हाथ से तो वकालत भी जो है वो गई हुई है, सियासत भी गई हुई है, कारोबार भी गया हुआ है। आजकल तो मैं इतना वेला हूँ, मुझे पकड़ के अंजीर के दरख्त के नीचे बिठा देते हैं। इंजीर के दरख्त हाँ के जी, कहते हैं कि इधर सिर बैठ के तुमने देखना है, जब गिरे 2 सेकंड पहले बताना कि जी गिर रहा है। हाँ, आपके बारे में उधर पे गाना भी गाया जाएगा, अंजीर मेरा कोड़ी चढ़िया। नहीं विकी, ये आप जैसे गैर इनकलाबी लोग कह सकते हैं, लेकिन इनकलाबी बंदा एक बात कहता है, हाँ। रक्स अंजीर पहन के भी किया जा सकता है। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कैमरा होवे ना तो ਤੁਹਾਡੀ फिल्म बन सकती है। हाँ। अच्छा मेरी बात सुने, ये बताएं एक मरवत मिनट, ये साहब। कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? अच्छा मरवत साहब, प्लीज आप मेरी तरफ आए। नहीं, मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं, मुझे पसंद। अच्छा, मैं आपको डाइवर्ट नहीं होने देना चाहता, मैं चाहता हूं कि आपकी मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाएं। खबरदार जो मेरा फायदा उठाया। मरवत साहब, मेरा मतलब है कि अभी भी आपके तरकश में कुछ ऐसे तीर हैं जो पीटीआई को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकते हैं। मैं क्यों बताऊं कि मेरे बास्केट में कितने अंडे रह गए हैं? एक। ये क्या बात है? अच्छा मरवत साहब, वो जो आपके गंडापुर साहब हैं, उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर 90 दिनों में मैं बानी पीटीआई को बाहर ना ला सका तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि वो सियासत ही छोड़ेगा, और अगर उसने सियासत नहीं छोड़ी तो सियासत उसको कहीं का नहीं छोड़ेगी। खैर छोड़े गंडापुर साहब की बात को, मैं आपको ऑफर देता हूँ जुनेद साहब, आप मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए अडियाला जेल जो है वो बानी से मुलाकात के लिए ले जाएं। मैं कैसे मुलाकात के लिए टाइम लेके दे सकता हूँ? ये जो दीगर कायदीन है उनसे बात करें आप। ये तो बस ऐसी खुशामदी टोला है, मैं इनके ऊपर आई डोंट ट्रस्ट हिम। अच्छा चलो ठीक है, आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक फेवर दे दें मुझे। बताएं। आप मुझे अपनी गाड़ी दी, मैं आपकी गाड़ी में बावाज़ बुलंद गाना लगाऊंगा, चांजर दी पावा चन का। अच्छा, गड्डी भी ਤੁਹਾਡੀ है तो झांझर भी उत्ते करती है। झांझर पैर तो नहीं मरवत साहब। जंजीर भी मेरे हाथों में और झांझर भी मेरे हाथों में और मेरे पैर मेरे हाथ में, और अगर मैंने पैरों में ही झांझर बांध ली तो विकी साहब ये क्लच और ब्रेक आपका क्यों लगाएगा? चलो ये तो बात आपकी ठीक है, तो जब ऐसे ऐसे करेंगे तो स्टीयरिंग आपका कौन पकड़ेगा? गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। चलो मैं फिर यूं कर लूंगा, एक हाथ से ये झांझर दी पावा चन का। अच्छा, आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, फौरन मान लेते हैं। हाँ। झांझर की छनकार से अडियाले के कैदी का क्या ताल्लुक है? माजरत के साथ, आप जैसे साहबी को भी नहीं पता, ओ भाई इसी गाने की वजह से तो मुझे अडियाला लेके जाएंगे गिरफ्तार करके। अच्छा, हाँ, ग्रेट आइडिया। आइडिया जब मैं अडियाला पहुंचूंगा, 10 मिनट की बानी पीटीआई से मुलाकात होगी मेरी, और याद रखना 10 मिनट बाद मुझे मेरी जमानत करा देना। ये ना हो कि तुम लोग मुझे खान की तरह भूल जाओ। इस गाने से 10 मिनट बाद हो जाती है। यार वैसे है मजे का, चांजर दी पावा चन का। जिस स्पीड से आप झनकार बजा रहे हैं, मुझे तो लगता है आप अडियाला के गेट पे पहुंचे होंगे। ऐसे नहीं लग रहा आज वलीमी का फोटो शूट कराने आई है। पर साहब, आपके इस जवाब से तो लगता है कि आप कोई बहुत ज्यादा मुखलिस नहीं है बानी पीटीआई की रिहाई के लिए। जुनेद साहब, मुझसे ज्यादा मुखलिस कौन हो सकता है बानी के लिए? मैं बल्कि आपको अपनी मुखलिसी का एक यहाँ पर सबसे बड़ा सबूत पेश करता हूँ। मैं एक ऐसी एक्सक्लूसिव ऑफर देता हूँ, किसी का बाप भी नहीं दे सकता। जी बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि बानी की जगह पे आप मुझे अंदर डाल दें, बानी को बाहर निकाल दें। जबरदस्त, वाकई बहुत बड़ी ऑफर। और ये जो ऑफर है, हाँ? ये ऑफर आपके लिए 30 यानी कि पूरे
30। बड़े 30 दिन दिन तो बहुत बहुत होते हैं, होते 30 दिन तो बड़ी बहुत बात होते है। हैं। बहुत और होते हैं। वो नहीं 30 दिन 30 सेकंड के लिए ये ऑफर थी और वो टाइम खत्म हो गया है। 30 सेकंड का माहौल पूरे 5 मिनट में बनाया है। काम भी तो कितना बड़ा है। चलें जी, मैंने ऑफर दे दी है, हाँ। आपने जाया कर दी है। मैं अपना शटर बंद करके अब जा रहा हूँ। मरवत साहब कोई फॉर्मूला तो बताएं ना। Hey, listen, girl. I have a lot of formulas. देखो, आग, पानी और टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। पानी अपना रास्ता खुद बनाता। अच्छा जी, आपकी मेहरबानी। मैं सिर्फ आपको जुनेद भाई ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप मेरे बारे में जो कहते रहते हैं, खुदारा इस पे आप नजरसानी करें। दिस इज वेरी बैड और मेरा इमेज खराब हो रहा है। आपको ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर आपने आइंदा के बाद मेरे बारे में कोई भी बात की तो पल खपो बांधे बकोरता नशितली दा से बस दा खपी जीरी का ना दा से मातमत जी। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप बड़े अच्छे इंसान हैं और नहीं तो आप अच्छे इंसान है कह रहे हैं मुझे, और ये फिर साथ क्या कर रहे हैं? ये हेयर स्टाइलिंग है, कटिंग वगैरह। आपको पता है मुझे पश्तो आती है। हाँ? आपने मुझे धमकी दी है कि अगर आइंदा मेरे बारे में कोई गलत बात की तो फिर अपने पैरों पे चल के नहीं जा सकोगे। ओ यार तो बताओ ना, तुम्हें पश्तो आती है, फिर हम सीधा सीधा पंजाबी में रिक्वेस्ट करें। अपना भी टाइम जाए किया हमारा। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ पे ही है। डॉक्टर साहब, आपका तारुफ करवाने के लिए मुझे एक तो बार बार नीचे देखना पड़ेगा, जो मैं अपने व्यूअर्स को नहीं पता चलने देना चाहता कि मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स पकड़ लेंगे कि मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है और इतनी औखी अंग्रेज़ी लिखी हुई है कि मुझे देखे बगैर मैं सुना नहीं सकता। आपकी डिग्रियाँ, आपकी स्पेशलाइजेशंस, कंसल्टेंट हैं बेसिकली डॉक्टर साहब, पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन इनकी स्पेशलाइजेशन है बेसिक, फिर सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं, फिर पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, फिर एस्थेटिक प्रैक्टिशनर हैं, फिर सबसे बड़ी बात टीवी एंकर हैं, फिर मेडिकल इन्फ्लुएंसर हैं और कामयाब बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं। पता नहीं आगे क्या क्या है। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की हुई है। डॉक्टर साहब गड्डियां भी ठीक कर लेंदे हो? काश अगर उसकी भी कोई स्पेशलाइज कोई होती ऐसी इन्वेंट्री और वो कोई एआई से रेलेवेंट होती तो आई वुड बी लविंग टू डू दैट एज वेल। अब आप इन चीजों में भी एआई का इस्तेमाल कर रही हैं सर? Yes, I am doing and I am planning to have a specialization, super specialization of that as well. अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि आजकल हार्ट के डॉक्टर्स जो है ना, उनका भी दिल करता है कि वो एस्थेटिक्स की तरफ चले जाएं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मतलब वो अब खूबसूरती ज्यादा है, वो जो मिलती हैं चीजें, कायदे आज़म की कैप, ये वो समझ गए ना, वो ज्यादा है, वो काफी हेफ्टी कायदे आज़म जो है उनके पास आते हैं। तो इसलिए अच्छे भले जो डॉक्टर्स हैं जो बड़ा संजीदा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा एस्थेटिक जो नॉन सीरियस काम है, लेकिन ब्रेन के डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं, सारे हर एक ने छोटा छोटा, अब बड़े क्लिनिक के साथ एक छोटा सा कमरा एस्थेटिक क्लिनिक का भी बनाया हुआ है। इसकी क्या वजह है? यहाँ दिल की रिपेयरिंग की जाती है, या जिल्द की रिपेयरिंग की जाती है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा रोल तो यही है कि व्हेन आई वाज डूइंग टीवी दैट वाज वेरी श्योर कि आई डिड माय स्पेशलाइजेशन इन पीड्स रिहैबिलिटेशन। लेकिन हर कोई जब पहली बात सुनता है कि डॉक्टर हैं तो उसने पहली बात मुझसे तो टीवी पे सबने यही पूछनी होती थी, हमारी स्किन पे ये हो गया है, हमारे बालों को ये हो गया है, व्हाट वी शुड डू नाउ। सो मेरी तो फील्ड क्योंकि बिल्कुल रेलेवेंट है बिकॉज आई डू सोशल मीडिया एंड टीवी, तो मुझे तो ये करना ही था। बट दैट इज़ ट्रू, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो लड़कियां हैं, इवन लड़के भी, दे आर एक्चुअली इनटू हीटिंग प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिससे स्किन भी उनकी ख़राब होती है, बाल भी उनके कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। वरना पहले हमारी नानी दादियों को तो कभी ऐसे इश्यूज़ नहीं आए थे। अभी हम सन ब्लॉक के बाहर जाएं तो टैन क्यों हो जाते हैं? इट्स जस्ट बिकॉज कि अगर हमें बुखार नहीं है तो हम पैनाडोल क्यों ले रहे हैं। उसी तरह से अगर हमारी स्किन को या बालों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको क्यों ट्रीट करते जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो हम सुनते थे कि दर्द का खात्मा करना है,
ठीक है, ये मैनेजमेंट क्या मुसीबत आ गई? पेन मैनेजमेंट क्या, इधर से निकाल के इधर डाल देती हैं, क्या करती हैं? पेन मैनेज कैसे करती हैं? पेन मैनेजमेंट में हमारी बहुत सारी डोमेन्स आती हैं। अब आप मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में आप देखें सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी है तो वो सिर्फ दर्द की बीमारी है। आपको दुनिया का कोई भी इशू हो, आपको आपके जिस्म के किसी ना किसी दिल हिस्से का में दर्द सबसे दर्द ज्यादा। जरूर होगा। दिल का दिल दर्द का नहीं, वो जो किसी के कारोबार से बंदे को दर्द उठता है उसका क्या करना? वो उसके लिए मेरा ख्याल है आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि आपकी जरा मेंटल ट्रेनिंग स्ट्रांग हो जाए, सो दैट आजकल ये दर्द ज्यादा होता है वैसे। लेकिन ओवरऑल आपकी पेन मैनेजमेंट में जो है देयर आर सो मेनी थिंग्स प्री एंड पोस्ट रिहैबिलिटेशंस होती हैं। अगर आपकी कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स होने हैं, आपके सिटिंग पोस्चर्स ऐसे हैं, आपकी स्क्रीन टाइमिंग की वजह से आपका पोस्चर खराब है, सो दीज आर ऑल मैनेज बाय पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। तो डॉक्टर साहब ये दो एक्सट्रीम बात तो नहीं, जिस पे सवाल ये बनता है कि क्या ये खुला तजाद नहीं, एक पेन मैनेजमेंट और एक तरफ एस्थेटिक्स, खूबसूरती की बात, दूसरी तो हाय मैं मर गया, हाय सबसे मैं मर बड़ी गया। तो सबसे बड़ा दर्द तो यही है कि हम खूबसूरत क्यों नहीं। अच्छा, ये खूबसूरत इससे क्यों बढ़ के नहीं कौन है? सा। हाँ और दूसरों को ये दर्द है कि ये खूबसूरत क्यों है? हाँ, ये और ये इस दर्द का जो इलाज है वो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एस्थेटिक्स कॉस्मेटोलॉजी ये तो नजाकत अली फिर बहुत पहले कहा कि दर्द रुकता नहीं एक पल भी। हाय। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आप एस्थेटिक्स में हैं तो आप मुझे ये बताएं कि ये हेयर फिलर्स क्या चीज़ है? अच्छा आजकल इसका भी हम बहुत सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही और है। इसके रिजल्ट्स क्या हैं? इसके रिजल्ट्स आई वुड से दैट इज सो मच बेटर देन एक्सोसोम्स बट स्टिल लेस देन द स्टेम सेल थेरेपीज। जो लोग रोजाना की बुनियाद पर जिनका हीटिंग एजेंट्स या हीटिंग प्रोडक्ट्स और टूल्स से उनका ताल्लुक रहता है, जैसे आप हैं मैं, हम लोग डेली हमारी स्टाइलिंग होती है, उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप जितने एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स की तरफ जा रहे हैं उससे बेहतर है कि साथ में आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ऐसे ज़रूर रखें जिसमें आप नॉर्मल PRP से अगर स्टार्ट करवाते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट, पेशेंट टू पेशेंट, कि किसी की हिस्ट्री क्या है, किसी के बालों की पोरोसिटी क्या है, किसी के कितने पैचेस हैं जहाँ पर उनको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। ये फिलर्स जो हैं ये बेसिकली वहाँ पे बाल उगाते हैं जहाँ से यानी बाल उगने की सलाहियत हो, जहाँ पे डेड फॉलिकल्स हैं वहाँ से नहीं उगाएंगे। अच्छा देयर आर सम स्टडीज़ जो इस बात को क्लेम करती हैं, स्टेम सेल थेरेपीज़ जो है उसमें आपके बाल उस जगह से भी आ सकते हैं जहाँ पर आपके बालों का Follicles फॉलिकल dead नहीं है या डेड हो गया या पहले था अब वहाँ पर हेयर ग्रो नहीं कर रहा, तो वहाँ से ग्रो करता है। यानी आपके बेबी हेयर्स जो हैं वो आपके इन तीनों में ही समहाउ आते हैं। लेकिन द बेस्ट रिजल्ट्स आर दोज के जो आपका बेबी हेयर आया है उसको आपके बालों की नॉर्मल लेंथ तक आने में 2-3 साल लगेंगे। सोशल मीडिया पे एक ऐड देखा था कि वो लेडी डॉक्टर को प्रोसीजर कर रही है, PRP या एक्सोसोम्स पता नहीं किसका वो के बाल same ही है, होते हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसे करके ना, तो लेडी डॉक्टर ने ऐसे किया कि जैसे हाथ से कर रही है, और फिर उसने ऐसे किया, ऐसे ऐसे, तो थोड़ी देर बाद दिखाया कि उसके यहाँ पे मूछें उग गई। फिर उन्होंने बाद दो दही की दुकान बांधी। अच्छा ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे कोई क्रीम्स की तरह नहीं है कि ये ऐड था। नहीं ऐसा नहीं हो अच्छा सकता। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये नहीं, बताएं आपने कि- कभी कहा कि 2-3 साल लग जाते हैं बाल आने में। हाँ, पहली बात तो इतना सब्र कौन करे हाँ 2-3 साल का। फिर अगर 2-3 साल गुजर जाए फिर उसके बाद बंदे की वैसे ही हिस्से मार जाएगा, दफा करो मैं की करने वाला। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक इंसान जिंदा है उसका दिल करता रहता है कि वो खूबसूरत लगे, और मेरा ख्याल है ये हमारा हक भी है इंसान का कि वो खूबसूरत दिखे। लेकिन मेरा ख्याल है कि लेकिन एस्थेटिक्स एट में व्हाट कॉस्ट? एट वेरी हाई कॉस्ट, एट वेरी हाई कॉस्ट, बिकॉज अगर आपको शौक है खूबसूरत होने का, फैशन सस्ते नहीं नहीं, होते। कॉस्ट नॉट फाइनेंशियल कॉस्ट, मैं फाइनेंशियल कॉस्ट Time की is बात नहीं कर रहा, one अपनी हेल्थ की किस कॉस्ट पे, अच्छा ये कहाँ बहुत तक आप प्रोसीजर्स अफोर्ड कर सकते हैं? हर वेले ही तुझी सर इसी के बारे में किसी ने कहा है कि बाल लगवा लिए, अब उसके ऊपर चढ़ गया कर्जा, फिर वो कहता मेरा वाल वाल कर्जे। कर्जे से। अच्छा जुनैद साहब, तो पूछ रहे हैं ना कि हेल्थ को देखते हुए आप मुझे बताएं कि वैसे कॉस्टली कौन सा है इन तीनों में? सबसे ज्यादा स्टेम सेल थेरेपीज आर एक्सपेंसिव, और उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव आपका हेयर ट्रांसप्लांट है जो कि आपका अल्टीमेट सोल्यूशन है। बट फॉर दैट यू शुड नॉट कंसल्ट मी, यू शुड कंसल्ट अ प्लास्टिक सर्जन हु इज स्पेशलाइज इन प्लास्टिक सर्जरी, वही आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और उसमें भी देखे ना वो चार्ज करते हैं कि जी आपको फी बाल Yes. इतने में पड़ेगा। पर हेयर कोई बंदा बेहोश पड़ा हुआ है, उसने पीछे प्याला पड़ा है जिसमें किसने बाल गिनने हैं, किसने गिनती करनी है बालों की, उठता है वो कहते हैं 4000 बाल लगा दिए। डॉक्टर साहब ये बताएं, ये अचानक टीवी एंकर बनने का ख्याल कैसे आ गया? अच्छा ख्याल कभी भी नहीं आया, और व्हेन आई डिड माय स्पेशलाइजेशन, आई बिकम द यंगेस्ट स्पीच रिहैबिलिटेशन कंसल्टेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए मुझे एक टीवी शो ने एज गेस्ट बुलाया, जैसे आज मैं एज गेस्ट आई हूँ, और जिस टीवी शो ने मुझे एज गेस्ट बुलाया
तभी उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिया था कि ये मॉर्निंग शो आप कर सकती हैं। तो मैंने मजाक में ही मैंने कहा मतलब क्या ही होगा, आई नो नथिंग या जो भी है, बट आई डिड सो अमेजिंग। माशाल्लाह मेरी टीम बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो आप मैंने शो नहीं, तो उसके Morning show, बाद आप मैं जब उसकी host- मेहमान के तौर पे गई और फिर आप एंकर बन गई, मैं उसके उसकी बाद किसी खातून एंकर ने ये रिस्क नहीं लिया होगा कि आपको अपने शो पे बुलाए? नहीं, उसके बाद मुझे वक्त नहीं मिला। उसके बाद मुझे वक्त नहीं मिला। और अभी तक आई थिंक जो मैं सेकंड शो भी कर रही हूँ उसके लिए भी मतलब मैंने जिस तरह होता है ना कि आप प्लान कर रहे होते हैं कि मुझे किसी चैनल पे जाना है, कुछ करना है, आई एम वेरी लेजी इन दैट, बट आई डू टीवी एज अ शौक। डॉक्टर साहबा ये बताएं कि बच्चों की सेहत के हवाले से माएँ कौन सी बुनियादी गलतियां कर रही हैं इस टाइम? सबसे पहले तो मदर्स को ये चीज़ को बहुत मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम ना दें। इनिशियली 2 साल तो कोशिश करें ना दें। दूसरा जो बहुत अहम है वो ये जितनी भी प्यूरीज आ रही हैं आपकी, जो हम कोई भी कह लें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसकी प्यूरीज बना बना कर बच्चों को जो खिला रहे हैं, उसकी वजह से डेंटल इश्यूज बच्चों के बहुत सारे आ रहे हैं। क्योंकि आपके दांत तभी मजबूत रहेंगे जब आप उनको उसी हालत में रहने देंगे जिससे वो मजबूत रह सकते हैं। पहले 1 साल में आप मदर्स जो है मीठा ना दें बच्चों को। शुगर जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो माएँ जो कहती वजह है बनती मुझे एक मीठा दे दो, एक मीठा दे दो। नहीं सही। वो अलग है, लेकिन ये 3 चीजें अगर कर लेती हैं माएँ और खुद भी टीवी की स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पे बिजी ना रहें। हाँ, ये बहुत अगर बच्चे को निग्लेक्ट करेंगे तो वो फिर अगर आप उसको बच्चे को नहीं टाइम देंगे तो फिर ज़ाहिर है डॉक्टर्स को वो टाइम देना पड़ेगा। जी, तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर कोई मरीज ये कहे कि मेरा कंधा फ्रीज हो गया है, आप इसे क्या मशवरा देंगे? 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में बैठ जाओ। नहीं तो इन्हें कंधा दे के इंज करके बैठे रहो। नहीं, ऑप्शंस मैं देने वाली अच्छा, हूं। बताएं जी ऑप्शन नंबर ये उसको बोलो फिर किसी को कंधा दे क्या करे वो। ऑप्शन नंबर 1 ये कहेंगी 21 दिन बीवी का पर्स उठाओ, कंधा ठीक हो जाए। अगर कंधा नहीं ठीक होगा बंदा ठीक हो जाएगा। और आपको वजन कम उठाना पड़े इसलिए बीवी का पर्स हल्का रखें। ਉਹਦਾ पर्स हल्का होवे बीवी तरस नहीं खाती। ऑप्शन नंबर 2 ये कहेंगी घर के सहन में झाड़ू पोछा लगाने की एक्सरसाइज स्टार्ट करो। जेगले ने कहते हैं ये तो ऑलरेडी चल रहा है। हाँ। ऑप्शन नंबर 3 ये कहेंगी कंधा वाईफाई पर करवा लो, जैम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 या फिर कहेंगी कंधा ठीक नहीं हो सकता, आपको शोले फिल्म वाला ठाकुर बना देती हूँ। आई थिंक सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो सेकंड है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक्सरसाइज की बात की गई, लेकिन आपने घर में झाड़ू पोछा लगाने की बात की है। मैं कहूंगी कि वो ओवरहेड एक्सरसाइजेस करें तो वो ज्यादा बेहतर है। झाड़ू पोछा करें लेकिन ऊपर की तरफ करें। मतलब जाले उतारे घर जाले उतार लें। नहीं, अगर औरत को हो ना ये प्रॉब्लम तो ये डॉक्टर कह दे कि जी आपने घर के अंदर ये जाला उतारना है या पोंछा करना है या झाड़ू देना है, सारा कुछ करना है, तो औरत बाहर निकल के कहेगी किसी और डॉक्टर को चल। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। फसीले शब में रही गूंजती हंसी उसकी, फसीले शब में रही गूंजती हंसी उसकी, कई गुलाब चुने मैंने सहर होने तक। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब और चुनते हैं आज के गुलाब। जी, मैं एक शेर लाया हूँ और नसीम विकी साहब की नज़र करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। गम नहीं है कि इंतज़ार किया, बल्कि ये है कि एतबार किया। वाह। बेताल्लुक ही हम तो अच्छे हैं, इस ताल्लुक ने और खार किया। वकील हैं आप? जी सर। अदालत में भी शायरी का सहारा लेते हैं? जी सर। कि मतलब आपने आज तक कभी को बहुत बरमहल बर वक्त। तो आपको एक छोटा सा शेर सुना देता हूँ, आप समझ जाएंगे। हाथ अदालतों की फाइलों में ही उलझे रहे, वक्त उनकी जुल्फों से खेलने का था। क्या बात है। तो फिर केस आ रहे या घर से डांट पड़ी? सर नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह केस तो नहीं आ रहा है, अभी तो डांट ही पड़ रही है। अच्छा, जब आप शायरी से केस लड़ेंगे तो फिर डांट ही पड़ेगी। नेक्स्ट मैं सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। जी। वैसे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मुझे शो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ये शो देखती हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठी हुई हूँ, मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। जी,
तो मैं सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ, अगर आप परमिशन जी दें मैं जी सॉन्ग सुनाऊं? जी जी। तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी वे ज़हर जुदाई दा पींदे लवांगी एक हम तू सी दिता सो गम आप पाले सब कीता सी अपना तेरे हवाले हुन रातां नू यादां दी छावे बह के मैं तस्वीर करा तेरा नां लेके थक गई है सारे मैं दुखड़े सह के तू आएगा मुड़ के गया सी तू कह के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डिफेंस वाली पंजाबी में सुनाया आपने। बस ऐसी ही आती है, ट्राई किया मैंने। जी तो अब बारी है सिया ब्यूटी क्रीम का। ये गिफ्ट हैम्पर उसको मिलेगा जो देगा दुरुस्त जवाब। सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सा शहर है जिसके नाम का पहला हर्फ काट दिया जाए तो हरूफे तहज्जी का एक हर्फ बन जाता है? ओह, कौन सा शहर है? पहला हर्फ काटना है, हरूफे तहज्जी का एक हर्फ बनेगा। मुल्तान। भाई मुल्तान कैसे? मुल्तान का मीम काट दे। लतान कौन सा उर्दू का हर्फ तहज्जी है? ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ सारे क्लाइंटों ਨੂੰ फांसी चढ़ावना है। चलें जी, एक हिंट देती हूँ, पंजाब का शहर नहीं है। और उससे भी बड़ा हिंट मैं दे देता हूँ, बलूचिस्तान का शहर है। चले आपको बता देता हूँ, जो हर्फ तहज्जी है उसके साथ आप कोई लगा के देख लें फिर, लेकिन 30 सेकंड में आपने जवाब देना है। हर्फ तहज्जी जो है शीन है। पशीन। पशीन, यस। पौना इनाम मेरा है, 25% आपका। थैंक यू। सिया ब्यूटी क्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। इनके लिए बहुत सारी तालियां। वाह वाह वाह। मशीन से याद है विकी साहब, हाँ जी। आज तो अपने अपने घर जाके वॉशिंग मशीन भी लगानी है। नेक्स्ट। सलाम अर्ज़ है जी। मेरा नाम मोहम्मद कैस है और जुनैद साहब मैं अपनी एक नज़म सुनाना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। इरशाद। पंजाबी नज़म है। नज़म दा उन्वान है उड़ीक। उड़ीक, हाँ। तू आ जा हिक वार वे सांवल, अच्छा, मैं डाढी बीमार वे सांवल। तो मैं केड़ा MBBS कीता है? तू आ जा हिक वार वे सांवल, मैं डाढी बीमार वे सांवल, मैं नहीं जाना कोल हकीमा, तेरा हिक दीदार वे सांवल, मैं डाढी बीमार वे सांवल। अच्छा अच्छा। ते इधर सा ते उधर माही, वाह वाह वाह। इधर सा ते उधर माही, माही, वाह। मैं आध विचकार वे सांवल, अच्छा। मैं डाढी बीमार वे सांवल। कार वे सांवल। अच्छा शेर। लोकी आखण तू नहीं आउणा, लोकी आखण तू नहीं आउणा, मैनू नहीं इतबार वे सांवल, वाह वाह। तू आ जा एक बार वे सांवल, आ जा ना एक बार वे सांवल, मैं डाढी बीमार वे सांवल। बहुत शुक्रिया। तेरी दवाई ना आराम नहीं आया, मेरे पैसे मोड़ वे सांवल। घर दा काम ही करदा रहना है, हाँ। इंज लगदा इतवार वे सांवल। वाह वाह। और विकी साहब नू घर दे काम क्यों करने पैंदे ने? ਉਹ ਵੀ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਬੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਾਢੀ ਬਿਮਾਰ ਵੇ ਸਾਂਵਲ। एमी चमला मारना सांवल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप डॉक्टर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी छाई हुई हैं। मेरा सवाल ये है कि लोग आपसे सेल्फियाँ बनवाने ज़्यादा आते हैं, इलाज करवाने भी आते हैं कुछ? अच्छा, वैसे मेजरली आई मेड श्योर कि मेरे पास हॉस्पिटल में जब भी कोई पेशेंट आता है तो वो मुझसे इलाज ही करवाने हैं, सेल्फीज़ लेने के लिए। आई एम ऑलवेज ऑन सेट्स, तो वो वहाँ पे आके ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर फातिमा है और आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। ये कुर्तुलैन बलोच का सॉन्ग है और इट्स फ्रॉम अ पाकिस्तानी OST। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी।
बिछड़ने वाले। विकी साहब ने कई किराए पे घर लेके छोड़ दिए सिर्फ इसलिए कि वहाँ अच्छी कोई हमसाई न थी। दस है पढ़ना नहीं देना। और शजर जब भी गया है डॉक्टर के पास, इसके पास पैसे, उसके पास दवाई ना थी। एक्चुअली मेरी इतनी कमाई ना थी। नेक्स्ट। मेरा नाम फैसल महार है, मैं दीपालपुर से आया हूँ। मैं पंजाबी का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी प्लीज। ओ वक्त भी आ सत शाइयां हन किसे नगरी दे सरदार आसे, हथ हर कोई चुमदा हा संगतां दी मगर कतार आसे, हुण ते मणका मणका थी गए आ कदी यार दे गल दा हार आसे। जी तो अब बारी है गेम की। और गेम जो विन करेगा उसको मिलेगा सिया ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट हैम्पर। तो कौन कौन हिस्सा ले रहा है? 2 पार्टिसिपेंट चाहिए हमें। आ जाओ फिर। ओके जी, 1 2 3 स्टार्ट। गुड गुड, वेल डन। वाओ, बच्चे बच्चे बच्चे। वाजी वाह, वेरी गुड, बहुत गुड भाई। अरे भाई ये तो बड़े अच्छे किए हैं। यस यस, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। यार अच्छा हो रहा है। गुड गुड, शाबाश। ओह सॉरी गुड। वेरी गुड एटीट्यूड। आपके गिलासों की लंबाई बता रही है आप जीत चुके हैं। आज आपको पता चला है ना कि गुब्बारे फुलाना कितना मुश्किल काम है, इसीलिए अभी शायर ने कहा था ना। क्या? मैं क्यों बताऊं क्या? जिन्हें क्या उन्होंने पूछ रहा। सावां दी मैं मंडी लाई, आहा। सावां दी मैं मंडी लाई, लोकी कहन गुब्बारे ने। वाह वाह वाह। सिया ब्यूटी क्रीम के आज के गिफ्ट हैम्पर के विनर हैं साद शाह। वाह, इनके लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा। हमें यकीन है कि आप इस दौरान रिमोट से दूर और हमारे करीब रहेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर्स को मसीहा कहा जाता है, लेकिन जब ये मसीहाई कारोबार बन जाए तो फिर सरकारी अस्पताल वीरान और प्राइवेट क्लिनिक्स आबाद हो जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये तल्ख हकीकत अपने आज के स्किट में। आए आए डॉक्टर मैं नहीं हूँ बचना। और डॉक्टर मैं तेरा की बिगाड़े है। डॉक्टर पत्री। डॉक्टर नाइला, मैंने आपको कहा था ना कि ये लोग देखो इस तरह जैसे मछली मंडी में लेटे हुए हैं। मतलब हॉस्पिटल को की जरा सा भी म्यार नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि प्राइवेट क्लिनिक में जाके इलाज होना चाहिए। मैंने इसीलिए बनाया कि वहाँ पर एक डिसिप्लिन होता है, मरीज आए उसको कम से कम पता तो होना कि मैं किसी अच्छी जगह से इलाज करवा रहा हूँ। सर मैं तो 100% आपकी सपोर्ट में, मुझे भी पता है यहाँ पे हम इनका कैसे ख्याल रख सकते हैं। इस तरह शोर हो रहा है, लग रहा है जैसे डॉक्टर एक सेकंड यार, एक की बात सुनने दो। आपकी बात सुनिए। आप एक काम करिए, अपनी सिस्टर को लेकर ना मेरे क्लिनिक पर आ जाइए। मैं आपको अपना नंबर और अपनी लोकेशन भी दे देता हूँ, ठीक है? डॉक्टर साहब, आपकी प्राइवेट क्लिनिक में क्यों जाऊं मैं? हाँ तो जबकि सरकारी हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज हैं। कौन सी फैसिलिटी है? मतलब आप जो शोर सुन रहे हैं इस तरह होता है कहीं? एक मरीज दूसरे मरीज के शोर से बंदा फिर बीमार हो जाता है। मतलब आपकी बहन जो है वो नाजुक मिजाज है बेचारी, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? कौन सी नाजुक मिजाज? डॉक्टर साहब 11 पराठे सुबह खाती है देसी घी के और 7 रोटियां शाम को। भैन दा इलाज नहीं कराना है, उसकी खुराक दसना है। देखो आप तो इतनी नाजुक मिजाज हो, आप मिजाज भी 7-8 पराठे खा जाती है। पराठों के साथ इतना मिजाज अच्छा नहीं होता। और आपको इधर हटे, आपको स्टेज 4 की पराठा पॉइजनिंग है। गलत डॉक्टर साहब, इन्हें एब्डोमिनल पेन है। नहीं बेटा, इसको एबनॉर्मल पेन है। एबनॉर्मल बंदा इन्हें पराठे खा सकता, नॉर्मल बंदा इन्हें पराठा खा सकता। आपको नहीं पता डॉक्टर अच्छा साहब? मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता है। एक काम करिए,
ਇਹ ਫੜ ਤੂੰ ਇਹ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ चलो बाजी घर जाके पराठे खाते हैं। डॉक्टर साहब आप गुस्सा कर गए। मैं गुस्सा नहीं कर गया, मैं तेरे सारा कुछ अपना देता। मैं आपको आपका फर्ज याद दिलवा रहा हूँ। मतलब मेरा की फर्ज है मेरा? इधर बड़ा मेरा कोट। और डॉक्टर साहब रिश्तेदारियां छो, मेरा पैर वड दो, बड़ी दर्द हो रही है। बेटा अगर पैर बढ़वाना है ना तो आपको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपका बहुत खर्चा हो जाएगा। इतने तेन में भी खाम का इन्फेक्शन हो गया ना, दूजा बढ़ना पैगा। मेरे प्राइवेट क्लिनिक ते आ आराम ना, मैं तेरा अद्धा पैर बढ़ना है और मैं तेन वड के थोड़ी जी खाद पा देनी, तेरा पैर फिर निकल आएगा बाहर। डॉक्टर साहब ये अठा जाने को नहीं वड्डिया जा रहे, तुसी कल्ले कहीं वड्डोगे उत्थे। देखिए, माना कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन मैं भी आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे तरह तरह के लोग तरह तरह के पराठे लेके आए होते हैं, सबकी खुशबू मिक्स हो जाती है। आपका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब के प्राइवेट क्लिनिक पे अच्छा होगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आपको। डॉक्टर साहबा, अगर आपका बस चले ना तो आप पेशेंट्स को कहें कि पराठे भी आके वो डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे खाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब के पराठे बड़े खस्ता और लजीज होते हैं। मेरी लाचो जहर कर दो। होया की सी तेनू? नागन लड़ी है, नागन। कोई बीन लेके आओ, बीन जानी पैगी। देखो अब देखो ना, बीन नहीं पड़ी। बीन पड़ी है इधर बीन? नो सर। यही तो सरकारी हॉस्पिटल का मसला है कि जो चीज चाहिए होती है वो मिलती नहीं है। अब अगर ये मेरे क्लिनिक पे होता, वहां पर मैं इसको बीन भी दे देता और जोगी भी दे देता है। ये लोग नहीं समझ सकते सर। डॉक्टर डॉक्टर जा रहे हो? नहीं नहीं, फिर बाय बाय को कर रहे हो? दर्द दर्द दर्द। कहाँ दर्द हो रही है? गुर्दे पे, गुर्दे पे। तेरा गुर्दा घूम के उत्ते आ गया। पासे न ले, तेरा गुर्दा तेरे पेट से ना आ जाए। सर एक काम कर अपना डॉक्टर, अपना बाहरों को मुंडा बुला, सफाई वाला। ओए ये मुंह हाथ पा के तो गुर्दा काट। हेलो, ये साहब कौन है और इनको बेंच पे क्यों बिठाया हुआ है? डॉक्टर साहब इनको कोई स्टैंड बनवा दो, रजिस्टर रख रख मेरा मोढ़ा थक गया। यार पता है, एक दूसरे के साथ मैनेज करो। अब देखो ना, अब यही मेरे प्राइवेट क्लिनिक में होते, आप और मैं दोनों होते, 1 to 1 आपका इलाज होता। 1 to 1 नु छड्डो, मैनू दसो बे, मैं मिलन आया, मेरा कसूर हो गया है, मेरा गुर्दा क्यों कटिया रे? क्या क्या प्रॉब्लम है? सर ये पेशेंट है, ये अटेंडेंट है। रात को ये वॉशरूम चले गए हैं और हमारे स्टाफ ने इनको उठा के माइनर सा ऑपरेशन कर दिया। केड़ा माइनर जा, इथे मेरा पूरा ऑपरेशन करके ते कान खजूरा बनाता, पूरे टांके लाते ने। सही कहंदे ने सियाणे, लालच ही मरवांदा है। क्या लालच है? मैं इस वास्ते आया सी भाई, मरीज दी तीमारदारी करांगा, नाल जेड़ा फ्रूट पिया होएगा ओ खावांगा। मैनू की पता सी फ्रूट एडा महंगा पै जाएगा। देखो, नियत का अजर तो मिलना था, इसमें हमारी क्या मिस्टेक है? डॉक्टर साहब आ गई है डंग मार, फिर आ गई है नागन। मेरा ख्याल ये अपनी बीवी से डरा हुआ है। मुझे भी लग रहा है। इसको नागन नजर आ रही है। डॉक्टर साहब कदों तक तुसी मेरा ऑपरेट नहीं करना, मैनू दसो। जो तक तेरी कोई इतला नहीं आ जाती। सर इतलाह ते आंदी है, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ। क्यों नहीं अंदर आने देता? सर इतलाह वाले बंदे ਨੂੰ। तो इतला वाले बंदे को क्या करना? मैं यही कहता हूँ, देखो मैं भौंक भौंक के ना मेरा अपना दिमाग खराब हो गया। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर आपके लिए कोई मिलने के लिए नहीं आ सकता। आप मेरे क्लिनिक आए, मैंने वहाँ पर एक अलग से सेटअप बनाया हुआ है। ठीक है, जो आपकी खबर लेने के लिए उनके लिए मैंने बनाया। बंदा बैठ के चाय पीता है, बिस्कुट खाता है। प्राइवेट क्लिनिक पे बंदे की 100 रिश्तेदारियां अपना दोस्तियां बन जाती हैं। प्रोटोकॉल्स हैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे, इतना कंफर्ट है। इनफैक्ट इन्होंने तो ताश खेलने के लिए पीछे कमरा भी बनाया हुआ है। खुदा दा वास्ता जी। लूडो। डॉक्टर साहब अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो कैसे आए आपके प्राइवेट क्लिनिक पे? कौन कहता है अफोर्ड नहीं कर सकता? मतलब कितनी की ज्यादा फीस है मेरी? हाँ जी। मतलब आप जितने पराठे खा जाते हो उसमें से सिर्फ 2 पराठे आपने नहीं खाने। आपने 2 पराठे छोड़ने, उसके बाद आपका इलाज हो जाना। डॉक्टर साहब लोग तो खाते हैं ना आलू वाला पराठा, कीमे वाला पराठा, गोभी वाला पराठा। ये तो पराठे पे पराठा रख के कहती है मैं तो पराठे वाला पराठा खाऊंगी। डॉक्टर साहब इस सरकारी अस्पताल दे विच आने वाले किहड़े मरीज नूं तुहाडे प्राइवेट क्लिनिक दा पता नहीं? सब नूं पता है। सदके जाओ। मियाणी साहब ते तुहाडे क्लिनिक नूं सब जानदे ने। सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, हाँ जी। 3 ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਊ ਜੀ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਤਨਾ ਵੱਡੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਰੇ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਰੋਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕੱਢੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਾਈ ਨੇ? तो तेरे अंदर केड़ा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान सी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ LCD ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਚੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਟਾਂਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣੇ। ਬਸ ਟਾਂਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਪ ਲਾ ਦਿਓ। जी सर। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਪੀਕੋ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ
और तुझे पता है इस बात का, तेरे साथ कितनी भलाई हुई है यहाँ पर। गुर्दे के अंदर देखा पता कितनी पत्थरी थी, कितनी पत्थरियां सी तेरे अंदर, और पत्थरियां से कट के पिछले जो कमरा साडा बंदा उसे भर्ती पाई है। हाँ, और एक विचों एडा सोहना स्टोन निकलिया, पता नहीं की खाता सी तू, वो मैं अपना डॉक्टर ਨੂੰ ਉਹਦਾ अंगूठी बना के दी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ? हाँ, ਤੇ ਮੰਗਾਓ ਡਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। शफा तो रहती वहाँ पे है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਨਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਲੱਗੇ, ਬਿੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਚੋਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਪੈਰ ਮੇਰਾ नीला ਕੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। माशाल्लाह, तेरे तो रंग लग गए। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ जी डॉक्टर। अपना हुआ क्या था, सही किस्सा बताओ मुझे। ਮੈਂ ਛਾਂਗੇ ਮਾਂਗੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। हम बड़ी बारी देखिया मैं। ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। अच्छा ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਨਾਗਨ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ। अच्छा नाल गई सी तेरे? ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। छांगा मांगे रस्ते जांदे मिली, छांगा मांगे ते जंगल च नहीं मिली। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा तो दुआ सलाम ਲਈ पहले दिन ना। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਗਨ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ। अच्छा ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜਕਾਰ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਨਾਗਨ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। अच्छा ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੋਬਾਈਲ। अच्छा मोबाइल पे लाइव लोकेशन लगी सी। अच्छा घर आके डंग मार के। डॉक्टर साहब ये तो कोई नागिन ड्रामे का सीन ही सुना रहा है। डॉक्टर साहब ये बाइपोलर का पेशेंट है। बाइपोलर दा? हाँ तो मेरी बीवी दा पोलर है ना, उसे ले चलो। डॉक्टर साहब पार्लर नहीं, पोलर पोलर। अच्छा अच्छा पोलर, और जब सियाने कहते ना कि किदो पोलर तो विचों लीरा निकलदियां ने। डॉक्टर मेरा ख्याल है कि इसको आप अपनी जॉब दे दें, है ना, ज्यादा नहीं बोलता ये, इन्हें खलोते खलोते नु टीका मार दे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ हाँ जी ਖਲੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਲੀਜ਼। आप मेरे प्राइवेट क्लिनिक पे मैं खड़ा होकर इलाज करता हूँ। ਅੱਛਾ ਜੀ। डॉक्टर साहब अभी तो आप कह रहे कि यहाँ पे रश लगा हुआ है और आप पेशेंट के साथ बैठ गए। एक सेकंड यार। आपको हेलो इतराज है? हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है ठीक है। अच्छा अभी मैं कल आऊंगा, मेरे प्राइवेट क्लिनिक पे बहुत रश पे आ गया। सानू किने चेक करना है डॉक्टर साहब? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि उर्दू के बाद अल्फाज बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। अब प्याज और प्यार में सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है, लेकिन दोनों का काम रुलाना ही है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।